स्टूडेंट या फिर कह लो प्रोफेशनल लाइफ की 5 ऐसी वैल्यूज जो अगर आपने सीख ली इस वीडियो से तो आप सबसे ज्यादा बेहतरीन इंसान बन सकते हो, सबसे ज्यादा वैल्यूएबल इंसान अपनी क्लास में या फिर अपने जॉब में, अपने जॉब रोल में सबसे बेहतरीन इंसान बन सकते हो अगर आपने ये 5 वैल्यूज बहुत अच्छे से, बहुत ध्यान से सुन ली। तो जुड़े रहिएगा इस वीडियो के साथ। नमस्कार आप सभी को, स्वागत है आप सभी का इस YouTube चैनल में जिसका नाम है हैप्पीनेस प्राइम। और आज का ये वीडियो H312 प्राइम वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। तो उन 5 वैल्यूज में से सबसे पहली वैल्यू आती है टाइम मैनेजमेंट। आप अपने समय को किस हिसाब से मैनेज करते हो वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एक स्टूडेंट की लाइफ में या फिर एक प्रोफेशनल की लाइफ में। आपके पास मल्टीपल टास्क हैं। आप मान लीजिए स्टूडेंट लाइफ में आपके पास प्रैक्टिकल्स हैं, एक्सपेरिमेंट्स हैं, ट्यूटोरियल्स हैं, आपके प्रेजेंटेशंस आने वाली हैं, आपके एग्जाम्स आने वाले हैं, आपके पास बहुत सारा काम है। तो आप प्रायोरिटी वाइज अपने काम को एक लेवल में अज्यूम करेंगे कि सबसे पहले मुझे ये काम करना है, उसके बाद ये करना है, प्रायोरिटी वाइज देंगे। तो उसको बोलते हैं टाइम मैनेजमेंट, कि आप अपना टाइम एक अच्छे तरीके से मैनेज कर पा रहे हो और आप प्रायोरिटी वाइज हर एक टास्क को कंप्लीट करते करते अपना पूरा काम कंप्लीट फिनिश कर पा रहे हो। तो उसको बोलते हैं टाइम मैनेजमेंट। अब यही काम अगर हम प्रोफेशनल कम्युनिकेशन एंगल में देखते हैं कि अगर आप प्रोफेशनल जॉब कर रहे हो तो आप अगर अपने क्यूए एनालिस्ट को, जो अपने क्यूए होते हैं, जो टीम टेस्टिंग करती है, अगर आप क्वालिटी एनालिस्ट टीम को ऐसा बोल सकते हो कि हम फ्राइडे तक आपको सॉफ्टवेयर डिलीवर कर देंगे, उसके बाद आप सैटरडे और संडे टेस्टिंग करके मंडे तक क्लाइंट तक पहुंचा सकते हो। तो इस तरीके से आपने एक टाइम लिमिट उनको दे दी कि हम फ्राइडे तक अपना काम कंप्लीट कर देंगे, अपने डेवलपिंग का काम कंप्लीट कर देंगे। तो वो भी एक अच्छा बेहतरीन टाइम मैनेजमेंट में आता है कि आपने सामने वाले पर्सन को पहले से बता दिया कि आप कब तक अपना कंप्लीट करने वाले हैं। तो इसको बोलते हैं टाइम मैनेजमेंट। सेकंड आता है स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेस मैनेजमेंट एक बहुत ही ब्यूटीफुल स्किल है, अगर आपने सीख ली तो आप अपनी लाइफ में बेहतरीन बन पाओगे। स्ट्रेस मैनेजमेंट यानी कि मान लीजिए आपकी टीम से कोई गलती हो गई, तो उस डिस्कशन में, उस कॉन्फ्रेंस में जब आप उस टीम के साथ बैठोगे, उस मीटिंग में अपनी टीम के साथ बैठोगे, तो उसमें फ्रस्ट्रेशन ना शो करके, क्रिटिसाइज ना करके आप उस गलती का सॉल्यूशन फाइंड करके अपनी टीम के सामने रखते हो, तो उसको बोलते हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट। आप किस तरीके से प्रेशर को हैंडल कर रहे हो। भले ही आपके पास बहुत सारा प्रेशर है, सबके सब लोग, आपके टीम लीड हो गया, आपका मैनेजर हो गया, आपके सीईओ हो गए, सब आपके प्रेशर कर रहे हैं, लेकिन उस प्रेशर के अंडर में आप नहीं आ पा रहे हो। आप अलग से अपना सॉल्यूशंस दे रहे हो, आप किसी तरीके से अपनी गलतियों को सुधार रहे हो और आप फ्रस्ट्रेशन शो नहीं कर रहे हो, आप क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हो अपने टीममेट्स को, और आप उनको अचीव और ज्यादा मोटिवेट कर रहे हो, अच्छा अचीव करने के लिए और ज्यादा मोटिवेट कर रहे हो, इंस्पायर कर रहे हो अपनी टीम को, और कलेक्टिवली आपकी टीम जो है वो बेहतरीन परफॉर्मेंस कर पा रही है। तो उसको बोलते हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट। थर्ड स्किल जो आती है वो होता है रिस्पेक्टिंग प्राइवेसी। बहुत बार ऐसा होता है कि हम कोई डील क्रैक करते हैं किसी क्लाइंट के साथ, तो हम उसके क्लाइंट की जो हमारा डील अमाउंट है वो किसी ना किसी को डिस्क्लोज कर देते हैं, जो हमें कभी भी नहीं करना चाहिए। हम एक नॉन डिस्क्लोजर अग्रीमेंट क्लाइंट के साथ साइन करते हैं और उस सिग्नेचर में हम ये दिखाते हैं कि हम ये डील के रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन किसी को भी बाहर नहीं बताएंगे। तो हमें प्राइवेसी रिस्पेक्ट करनी होती है। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल इफ यू कैन लर्न, दैट इज नो रिस्पेक्टिंग प्राइवेसी ऑफ द क्लाइंट इन द प्रोफेशनल वर्ल्ड। या फिर अगर आप कह लो स्टूडेंट लाइफ में आपको आपके फ्रेंड ने कोई अपनी पर्सनल बातें बताई, बहुत इमोशनल बातें थी जो वो किसी से शेयर नहीं कर पा रहा था, उसने आप पर ट्रस्ट करके आपको कुछ बता दिया, तो वो ट्रस्ट आपको मेंटेन करके रखना है अपनी लाइफ में, और किसी फ्रेंड को जाके उगल नहीं देना है। अपने पेट में जो बातें हैं वो अपने पेट तक ही रखनी है और किसी को जाके नहीं बता देनी है। बिकॉज बहुत कम लोग होते हैं जो आप पे ट्रस्ट करते हैं, पूरा जी जान से ट्रस्ट करते हैं, और वो अपनी पर्सनल बातें, अपनी इमोशनल बातें, अपनी फैमिली की बातें आपसे शेयर कर देते हैं। तो आपको कुछ भी हो जाए, किसी भी कंडीशन में आपको वो बातें किसी और को नहीं बतानी है, अपने तक ही सीमित रखनी है, जिससे वो ट्रस्ट मेंटेन हो पाए और वो फ्रेंड जो है वो आप पे एक अच्छे पॉजिटिव ट्रस्ट के साथ आगे भी आपको एक फ्रेंडशिप बनाए रखे आपके साथ। तो वो होता है रिस्पेक्टिंग प्राइवेसी इज द थर्ड वैल्यू। फोर्थ वैल्यू जो हम सीखेंगे उसको बोलते हैं लर्निंग टू से नो। NO, नो। व्हाट इज दिस? क्या होता है ये? देखो, बहुत बार ऐसा होता है कि जब डिमांड, जो हमारे पास डिमांड आ रही है वो हमारी कैपेसिटी से एक्सीड कर जाती है, तो उसको बोलते हैं लर्निंग टू से नो। यानी कि अगर हमारे पास हमें कुछ काम आता है, अगर हमें डेवलपिंग अच्छे से आती है और हमारे टीम में 8 लोग हैं, अब हमको छोड़ के बाकी 8 लोगों के पास एरर्स आ रही है और वो सबके सब आपके पास आ रहे हैं कि भैया ये बता दो, भैया ये बता दो, भैया ये बता दो, भैया ये बता दो, तो आप कितनों के एरर सॉल्व करोगे? तो वहां पे आपको पोलाइटली नो बोलना आना चाहिए कि आप थोड़ा कोशिश कीजिए, अगर नहीं होता है तो मैं बता दूंगा। तो एक पोलाइट वे में, एक अच्छे वे में उसको मना करना। या फिर मान लो आप स्टूडेंट हो और आप पढ़ाई में अच्छे हो, आपने सभी टॉपिक्स रिवाइज कर रखे हैं, लेकिन आपके अलावा जो क्लास में 30 लोग
लोग हैं, उसमें से 15 लोग ऐसे हैं जो आपको बोल रहे हैं कि ये शुभम ये सिखा दे, शुभम ये सिखा दे, शुभम ये सिखा दे, शुभम ये सिखा दे, ये रिवाइज करवा दे। तो आप सबको नहीं कर सकते, बिकॉज डिमांड जो होती है वो आपकी भी कुछ कैपेसिटी है, आपके पास भी कुछ थोड़ी सी अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो आपको खाना खा के, जो आपको सो के मिली है। तो जो आपने एनर्जी कमाई है, उस एनर्जी को आप कंप्लीटली व्यस्त ऐसे नहीं व्यर्थ कर सकते। आपको अपने लिए भी एनर्जी चाहिए, आपको अपने कामों के लिए भी एनर्जी चाहिए। तो आपको वहां पर पोलाइटली नो बोलना आना चाहिए। दैट इज कॉल्ड एज लर्निंग टू से नो। आपको कई लोगों को मना करना आना चाहिए, लेकिन एक बुरे वक्त वो में नहीं, एक अच्छे वे में, एक पोलाइट वे में, कि आप पहले खुद से कोशिश करो। अगर नहीं आता है तो मैम से पूछो, अगर मैम बोलती है कि नहीं मेरे पास टाइम नहीं है तो मैं आपको सिखा दूंगा। तो एक घुमा फिरा के एक अच्छी वे में नो बोलना आपको आना चाहिए, जिससे उसका काम भी ना बिगड़े, वो खुश भी रहे और आप भी खुश रहो, और उसमें उसको हेल्प भी हो जाए, जो वो काम करना चाहता था वो काम कंप्लीट भी हो जाए। ऐसा ना हो कि वो बीच में अटक जाए। तो इस तरीके से आपको सीखना पड़ेगा, लर्निंग टू से नो। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्किल ऑफ प्रोफेशनल एज वेल एज स्टूडेंट लाइफ। फिफ्थ स्किल आती है क्रिएटिव एंड क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिएटिव थिंकिंग का मतलब होता है कि आपको कोई भी काम मिला है, आपको कोई प्रोजेक्ट मिला है, या आपको कोई डिस्कशन में रखा हुआ है, ग्रुप डिस्कशन में या कोई ग्रुप कम्युनिकेशन में रखा हुआ है, तो उसमें आप किस हिसाब से अपने इनोवेटिव आइडियाज को प्रेजेंट कर सकते हो, उसको बोलते हैं क्रिएटिव थिंकिंग। आप कितना ज्यादा अच्छा इनोवेटिव सोच सकते हो, नया सोच सकते हो, यूनिक सोच सकते हो, बाकियों से हटके सोच सकते हो, उसको बोलते हैं क्रिएटिव थिंकिंग। एंड क्रिटिकल थिंकिंग यानी कि आप अपने इनोवेटिव आइडियाज को किस तरीके से प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कर सकते हो, वो इंप्लीमेंटेशन भी होना चाहिए। ऐसा ना हो कि वो क्रिएटिव आइडिया सिर्फ क्रिएटिव ही हो सकते हैं, वो सिर्फ साइकोलॉजिकल वर्ल्ड में पॉसिबल है, वो रियल वर्ल्ड में पॉसिबल ही नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए। क्रिटिकल थिंकिंग यानी कि जो आपके आइडियाज हैं वो नॉर्मल जो हमारे लाइफ वर्ल्ड है उसमें फिजिकली प्रैक्टिकल होना चाहिए, प्रैक्टिकली पॉसिबल होने चाहिए। तो उसको बोलते हैं क्रिएटिव एंड क्रिटिकल थिंकिंग। तो ये पांच वैल्यूज थी, अगर आपने सीख ली तो आपको स्टूडेंट लाइफ में और प्रोफेशनल लाइफ में बहुत ही ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। आप एक वैल्यूएबल इंसान बनने वाले हो, सब लोग आपकी रिस्पेक्ट करने वाले हैं और आप सबके प्यारे बनने वाले हो। कौन कौन सी वैल्यूज थी, जल्दी से क्विक रिवाइज कर लेते हैं। टाइम मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, लर्निंग टू से नो, प्राइवेसी, रिस्पेक्टिंग प्राइवेसी, एंड क्रिएटिव एंड क्रिटिकल थिंकिंग। तो आशा करता हूं कि आपको ये पांचों वैल्यूज बहुत अच्छे से याद हो गई होंगी। आप अपनी लाइफ में टाइम मैनेजमेंट भी इंप्लीमेंट करोगे, स्ट्रेस मैनेजमेंट भी इंप्लीमेंट करोगे, देखोगे कि कब आपके इमोशंस हाई हो रहे हैं, जब आपको गुस्सा आ रहा है आप गुस्सा नहीं कर रहे हो, आप क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हो, तूने ऐसा काम क्यों किया, तूने ऐसा काम क्यों किया, तुझे नहीं करना चाहिए था, ऐसा कुछ नहीं कर रहे हो। आप अपनी टीम को सपोर्ट कर रहे हो, अप्रिशिएट कर रहे हो, उनको और मोटिवेट कर रहे हो, आप उनको इंस्पायर कर रहे हो। ऐसा होना चाहिए स्ट्रेस मैनेजमेंट। और उसके बाद आपको पोलाइटली मना करना आना चाहिए। फिर आपको प्राइवेसी रिस्पेक्ट करनी है, कोई आपको ट्रस्ट करके कुछ बताता है तो आपको किसी और को नहीं बता देना है, रिस्पेक्टिंग प्राइवेसी। एंड लास्टली क्रिएटिव एंड क्रिटिकल थिंकिंग। तो आशा करता हूं कि आज का वीडियो आपको बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड अपने एटलीस्ट 1 या 2 फ्रेंड के साथ इसको जरूर से शेयर कीजिएगा, जिससे उसको भी पॉजिटिव वैल्यूज सीखने को मिले। ये 5 वैल्यूएबल बातें, बहुत अच्छी बातें जो आपको कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम आएगी, जो आपको स्टूडेंट लाइफ में काम आएगी, या आप उसको भी, आपके फ्रेंड को भी सीखने को मिले। आशा करता हूं कि आप जरूर शेयर करेंगे। और अगर आप चैनल के लिए नए हैं, अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल राइट नाउ। मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और उसके बगल में एक बेल नोटिफिकेशन है, उसको भी आप प्रेस कर दीजिए, जिससे अब आपके पास वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आ सकें। तो आशा करता हूँ आप बहुत अच्छा कुछ सीखे होंगे इस वीडियो से, एंड आप अपनी लाइफ में उसे जरूर से बहुत जल्द ही इंप्लीमेंट करना शुरू कर देंगे। एंड इसी के अलावा आप, आशा करता हूँ कि आप बहुत अच्छा, आपका टाइम स्पेंड हो रहा होगा, एंड आप अपनी फैमिली के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे होंगे। आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छी मेहनत कर रहे होंगे। हर एक फील्ड में, जिस फील्ड में आप अच्छे हैं उस फील्ड में आप पूरी जी जान से मेहनत कर रहे होंगे। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ आपको, लाइफ में पैसा बहुत है, लाइफ में बहुत लोगों के पास बहुत सारा पैसा है। कमी है तो बस टैलेंट की, हार्डवर्क की, स्मार्ट वर्क की, पैशन की, इंटरेस्ट की, मेहनत की। कमी है तो बस कंसिस्टेंसी की। यू हैव टू वर्क हार्ड एंड यू हैव टू बी पेशेंट एंड यू हैव टू बी कंसिस्टेंट एंड यू हैव टू स्टे डिसिप्लिन एंड यू हैव टू रिस्पेक्ट योर वर्क एथिक्स अ लॉट। सो कीप हार्ड वर्किंग, कीप अप द हसल, कीप अप द हार्ड वर्क, एंड मिलते हैं आपसे नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।